म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा वादा है, MF सेंट्रल, यानी सब कुछ एक जगह। लेकिन जब एक नया निवेशक इस दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसे एक अजीब सी पहेली मिलती है। दरवाजे पर लिखा है, अंदर आने के लिए आपका पहले से अंदर होना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की असली ताकत क्या है। ये जो पहेली है ना, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और कह सकते हैं एक सीमा भी। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि MF सेंट्रल को कैम्स और के फिनटेक ने मिलकर बनाया है। ओके, ये तो इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम हैं। बिल्कुल। ये वो कंपनियां हैं जो पर्दे के पीछे लगभग पूरे भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का रिकॉर्ड रखती हैं। तो जब ये साथ आती हैं तो इसका मतलब है कि आपका लगभग सारा डेटा एक ही जगह आ सकता है। ये प्लेटफॉर्म कुछ नया नहीं बना रहा, बस जो पहले से मौजूद है उसे इकट्ठा कर रहा है। ये तो बैक एंड की दो सबसे बड़ी ताकतें एक साथ आ गईं। पर फिर वही सवाल, अगर ये डेटा खींचता है तो एक बिल्कुल नए निवेशक का अकाउंट क्यों नहीं बन पाता जिसके पास कोई डेटा ही नहीं है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसीलिए साइन अप करने के लिए एक शर्त है। आपके पैन पर कम से कम एक फोलियो पहले से मौजूद होना चाहिए। फोलियो को आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में अपना अकाउंट नंबर समझ सकते हैं। जब आप पहली बार किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपका एक फोलियो नंबर बन जाता है। MS सेंट्रल को मतलब आपको पहचानने के लिए उस पहले फोलियो की जरूरत होती है। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब ये प्लेटफॉर्म नए लोगों को वेलकम कहने के बजाय कह रहा है कि पहले कहीं और से होकर आओ। हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। ये तो डिजाइन में ही एक कमी लगती है। तो फिर कोई नया इंसान क्या करे? इसका देखिए, सीधा सा हल है। अगर किसी ने कभी निवेश नहीं किया है तो उन्हें पहले किसी भी फंड हाउस की वेबसाइट या किसी ऐप से 500 रुपए जैसी छोटी रकम का पहला निवेश करना होगा। अच्छा, बस एक छोटा सा निवेश। हाँ, फोलियो बनने में 2-3 दिन लगते हैं और उसके बाद वो MF सेंट्रल पर आकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहां पैन और जन्मतिथि डालकर OTP से वेरीफाई करना होता है और 5 सुरक्षा प्रश्न सेट करने होते हैं। ठीक है, तो ये साइन अप की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी राह तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इस सब मशक्कत के बाद आखिर मिलता क्या है? एक बार अंदर आने के बाद असली इनाम क्या है? इनाम बहुत बड़ा है। आप MF सेंट्रल को म्यूचुअल फंड की दुनिया का जैसे UPI समझ सकती हैं। UPI? हाँ, जैसे UPI आपके सारे बैंक अकाउंट्स को एक ऐप में ले आता है, वैसे ही MF सेंट्रल आपके सारे निवेश को एक स्क्रीन पर ले आता है, चाहे आपने उन्हें किसी भी ऐप, वेबसाइट या एजेंट से खरीदा हो। मतलब सब कुछ एक ही जगह? बिल्कुल। आप एक ही जगह से SIP शुरू कर सकती हैं, पैसे निकाल सकती हैं या एक फंड से दूसरे में स्विच कर सकती हैं। ये तो कमाल है। मतलब बिखरे हुए सारे निवेश एक जगह दिख जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म का असली जादू इसके सर्विस रिक्वेस्ट फीचर में छिपा है। सर्विस रिक्वेस्ट?